नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के बॉटनी पेपर फर्स्ट के अंतर्गत प्लांट इकोलॉजी जनरल इंट्रोडक्शन यानी पादप पारिस्थितिकी के सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पादप पारिस्थितिकी के अंतर्गत उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। पारिस्थितिकी से हमारा तात्पर्य है कि सजीव एवं उनके पर्यावरण के बीच में जो अंतर संबंध पाए जाते हैं, इंटर रिलेशनशिप जिसको हम बोलते हैं, जब उनकी हम स्टडी करते हैं तो इस स्टडी को पारिस्थितिकी कहते हैं। यानी सजीव और उनके पर्यावरण के अंतर संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं, ये इकोलॉजी वर्ड दो लैटिन भाषा के शब्द ओइकोस प्लस लोगोस से मिलकर बना हुआ है। ओइकोस का मतलब होता है कि विद इन हैबिटेट यानी आवास के अंदर, और प्लस लोगोस यानी टू स्टडी अर्थात अध्ययन करना, यानी जीवों का उनके आवास के अंतर्गत अध्ययन करने को हम इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी कहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पारिस्थितिकी की जो परिभाषा है वह अपने आप में काफी व्यापक है और विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा, जिसे हम इकोलॉजिस्ट पारिस्थितिकीय कहते हैं, उन्होंने अपने अपने अनुसंधान के आधार पर पारिस्थितिकी की अलग अलग परिभाषाएं दी, लेकिन मोटे तौर पर उन सभी का जो अर्थ है वो एक ही है। अर्नेस्ट हिक्कल ने पारिस्थितिकी की जो परिभाषा दी है, उनके अनुसार पारिस्थितिकी एक ऐसी स्टडी है जिसके द्वारा हम पृथ्वी की अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं, या फिर हम ऐसे कहें कि इस विज्ञान के द्वारा हम सजीवों के कार्बनिक एवं अकार्बनिक पर्यावरण के साथ में उनके संबंधों का समग्र अध्ययन करते हैं। इसी क्रम में एल्टन ने जो अपनी परिभाषा दी है, उनके अनुसार विविध प्रकार के प्राणियों के वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास संबंधी अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। इसके अंतर्गत एल्टन के अनुसार पारिस्थितिकी में हम प्राणियों की सामाजिक अवस्था एवं अर्थ विज्ञान दोनों का निरूपण करते हैं। नेक्स्ट इकोलॉजिस्ट के अंतर्गत हम देखते हैं टेलर ने बताया कि समस्त सजीवों के अपने पर्यावरण है, उसके आसपास का जो पर्यावरण है, उस पर्यावरण के साथ उनके आपसी संबंधों के समग्र अध्ययन को इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी कहते हैं। यूजीन पी ओडम 1963 एवं 1969 के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना एवं उसकी कार्यप्रणाली के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। यानी पारिस्थितिक तंत्र की जो संरचना है, संरचना और उसकी कार्यप्रणाली, इन दोनों के है जो अध्ययन को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। दूसरे शब्दों में पारिस्थितिकी के अंतर्गत प्रकृति की संरचना एवं उनकी कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लार्क
क्लार्क 1973 के अनुसार इकोलॉजी है जो एक पर्यावरण का विज्ञान है, साइंस ऑफ एनवायरनमेंट। इस प्रकार से विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा पारिस्थितिकी की अलग अलग परिभाषाएं प्रस्तुत की गई। अब हम देखते हैं कि ये जो पारिस्थितिकी विज्ञान है, इसका हमारे लिए क्या महत्व है। वैसे पारिस्थितिकी को विज्ञान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक माना जा सकता है, जिसके द्वारा हम इस पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न प्रकार के सजीव, जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे, जंतु आदि सभी आते हैं, का उनके आवास के अंतर्गत उनका आपस में और उनका पर्यावरण के साथ में, यानी जीवों का उनके भौतिक पर्यावरण के साथ में और भौतिक पर्यावरण का वहाँ पर उस आवास में पाए जाने वाले जीवों के साथ में जो आपस में अंतर संबंध होते हैं, है ना, उन अंतर संबंधों की हमें इस पारिस्थितिकी अध्ययन के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, और जिस के द्वारा हमें है जो कई महत्वपूर्ण अन्य जानकारियाँ प्राप्त होती है, जिसका हम अपने पारिस्थितिकी क्षेत्र में आगे के अध्ययन के लिए उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले है कि जो अपन इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी अध्ययन करते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला है कि हमें इस प्रकृति में पाए जाने वाले सजीवों का उनके पर्यावरण के साथ में क्या संबंध है के बारे में हमें जो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। फिर है कि पारिस्थितिकी के द्वारा हमें सजीवों के भौगोलिक वितरण एवं उनके बाहुल्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इस पृथ्वी पर सभी जगह है जो भौगोलिक दशा एक जैसी नहीं है, तो एक स्थान पर पाए जाने वाले सजीव अन्य वहां से हट करके अन्य अलग जगह पर पाए जाने वाले भौगोलिक परिस्थितियों में अलग प्रकार के सजीव होते हैं, यानी दो भिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में समान सजीव देखने को नहीं मिलते हैं। इस प्रकार से पारिस्थितिकी अध्ययन के द्वारा हमें जीवों का इस पृथ्वी पर किस प्रकार से उनका भौगोलिक वितरण है, अलग अलग क्षेत्र में किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एवं बाहुल्य यानी वो उनकी जातियों की संख्या वगैरह, उनकी खुद की पार्टिकुलर एक समष्टि के अंदर जीवों की संख्या कितनी मात्रा में पाई जाती है, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी हमें पारिस्थितिकी द्वारा प्राप्त होती है। सजीव समुदायों में क्षेत्रानुसार विविधताएं तथा इनके व्यवहार और कार्यकलापों में समय के साथ परिलक्षित कर्मिक परिवर्तन का अध्ययन भी हमें जो पारिस्थितिकी द्वारा करते हैं। यानी इस पारिस्थितिकी द्वारा विभिन्न जगहों पर विभिन्न आवासों में पाए जाने वाले जो जीव समुदाय होते हैं, वो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में उनका सजीव संगठन भी अलग अलग प्रकार का होता है, तो उनके आपस में व्यवहार है, उनकी जो क्रियाकलाप होते हैं, उनमें भी है जो समय के साथ में, समय के व्यवस्थित होने के साथ में धीरे धीरे उनके अंदर भी हमें भी एक सीक्वेंशियल चेंजेस देखने को मिलते हैं। सजीव का अपने भौतिक पर्यावरण के अनुसार संरचनात्मक कार्य की अनुकूलन। हम सभी जानते हैं कि जीव अपने आप को इस प्रकृति में बनाए रखने के लिए प्रत्येक जाति अपने अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के संरचनात्मक कार्य की अनुकूलन विकसित करती है। बिना किसी संरचनात्मक कार्य की अनुकूलन की कोई भी जाति लंबे समय तक अपनी वंश को बनाए नहीं रख सकती। इसलिए सजीव अपने भौतिक पर्यावरण के साथ में निरंतर है जो प्रतिक्रिया करते रहते हैं। इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो लक्षण वो विकसित करते हैं, उन लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे है जो ट्रांसफर होता रहता है। इस प्रकार से उनके अंदर नए संरचनात्मक कार्य की अनुकूलन विकसित होते हैं। तो इन सभी पहलुओं का हमें जो अध्ययन है जो पारिस्थितिकी के अंतर्गत है जो देखने को मिलता है। वहीं पारिस्थितिकी के अंतर्गत अन्य जो पहलू है, विभिन्न सजीव समष्टियां जो होती है तथा जो समुदाय होते हैं उनके बीच में क्या पारस्परिक संबंध होते हैं, उनकी जानकारी भी हमें पारिस्थितिकी के द्वारा प्राप्त होती है। सजीव समष्टियां, समष्टि से मतलब है कि एक ही जाति के जीव
या ऐसे कह सकते हैं कि एक ही जाति के जीवों का जो समूह होता है उसको समष्टि कहते हैं। और प्रकृति में कई सारे जातियां होती है और उन जातियों के जीवों के समूह होते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि कई जातियों के समूह, जब एक से अधिक जातियों के समूह होते हैं तो उसको हम सामूहिक रूप से समुदाय कहते हैं। और प्रकृति के अंदर कोई ऐसी निश्चित कोई सीमा नहीं पाई जाती है। एक ही उभयनिष्ठ वातावरण के अंतर्गत, एक ही उभयनिष्ठ आवास के अंतर्गत कई जातियां एक साथ है जो पाई जाती है। और जब एक ही उभयनिष्ठ आवास के अंतर्गत जब हमें कई सारी समस्याएं देखने को मिलती है तो इन समस्याओं को हम सामूहिक रूप से समुदाय कहते हैं। तो इन समस्याओं के बीच में भी आपस में पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं जो एक दूसरे से निरंतर अंतरक्रिया करके वहां के पर्यावरण को अनुकूलित बनाने का प्रयास करते हैं। प्रकृति की जैव उत्पादकता, बायो प्रोडक्टिविटी का जो असेसमेंट है और इस बायो प्रोडक्टिविटी का ह्यूमन वेलफेयर के लिए मैक्सिमम किस प्रकार से हम यूटिलाइजेशन कर सकें, इसकी जानकारी और इसका जो स्कोप है वो भी हमें जो पारिस्थितिकी के द्वारा पता चलता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पारिस्थितिकी का पर्यावरण के संबंध में जब हम अध्ययन करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हम पारिस्थितिकी की बात करते हैं तो पर्यावरण के अंतर्गत जब हम सजीवों का अध्ययन करते हैं तो सजीव जो है उन सजीवों के अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार के संगठन देखने को मिलते हैं। यानी उसके अंदर जो संगठन का स्तर है अलग अलग प्रकार का होता है। कुछ जीव छोटे होते हैं, कुछ जीव बड़े होते हैं। उन जीवों का अगर हम संगठन के स्तर की बात करें तो हमें पारिस्थितिकी के अंतर्गत 3 प्रकार का संगठन देखने को मिलता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल लेवल और डेवलपमेंटेशन बायोलॉजी और इकोलॉजी, ये 3 जो स्तर देखने को मिलते हैं। यानी आणविक स्तर पर जीवों का संगठन, विकासीय स्तर पर और पारिस्थितिकीय स्तर पर। तो जीवों के जो संगठन की बात करते हैं तो सबसे छोटा जो जीव होता है वो एक कोशिका होती है। कोशिका के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है और उसके अंदर उसका केंद्रक और जीन्स वगैरह पाए जाते हैं। तो ये है जो उनका एक जीव का आणविक स्तर पर है जो उसके संगठन की बात होती है। कोशिका से अगर अपने ऊपर बात करते हैं तो संगठन में थोड़ी सी जटिलता आती है। कोशिकाएं मिलकर के उत्तक का निर्माण करती है। जैसे हम देखते हैं पौधों के अंदर मृदुतक, दृढ़ोतक, जाइलम, फ्लोएम, है ना, ये सभी ऐसी कोशिकाओं के समूह है जो एक समान कार्य को संपादित करती है। इसी प्रकार से ये उत्तक मिलकर के आगे अंग का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर के एक सजीव के शरीर का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार से एक जाति के कई जीव मिलकर के एक पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं और कई जातियों के जीव मिलकर के कम्युनिटीज अर्थात समुदाय का निर्माण करते हैं। और ये सभी मिलकर के जातियां, समष्टियां सारी मिलकर के एक बहुत बड़े वृहद तंत्र का निर्माण करते हैं जिसको हम परितंत्र या इकोसिस्टम्स कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पर प्रकृति के अंतर्गत जब हम पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत सजीवों के संगठन के अंतर्गत हमें विभिन्न स्तर देखने को मिलते हैं। धन्यवाद। इसके अगले वीडियो के अंतर्गत हम पारिस्थितिकी विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे।